पहली बात ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत त्रुटि का मतलब होता है, सबसे पहले केयर करिएगा, सही और गलत का रेशियो निकालिएगा, सही और गलत का रेशियो निकालिएगा। तो केयर कीजिएगा। एक समूह के व्यक्तियों का औसत वजन 50 केजी है। कहीं एक कंफ्यूजन वाली लाइन लिख दिया, ये सही वजन है कि गलत वजन, ही दिया हुआ है नहीं। एक समूह के व्यक्तियों का औसत वजन कितना केजी है? 50 केजी है। अब 50 केजी है तो सही वाला है कि गलत वाला है? तो दिया है नहीं, इसलिए हम लोग कल भी कंफ्यूजन में थे, इसलिए हम लोग यहां से क्वेश्चन को अपनी तरीके से सुधारने चल रहे हैं, सीखिएगा। समूह में कुल 40 व्यक्ति हैं। औसत ज्ञात करते समय एक व्यक्ति का वजन 56 केजी के स्थान पर 36 केजी ले लिया गया, तो औसत में प्रतिशत त्रुटि। इसका मतलब हो गया विद्यार्थी जी कि अगर सही औसत कितना है और गलत करते समय क्या कर लिया गया, 56 के स्थान पर 36 ले लिया गया। 56 के स्थान पर हम जो बोल रहे हो समझ लीजिए, उसके बाद आंसर देना हमारे हाथ में होता है। आंसर जबरदस्ती नहीं दीजिएगा, सीखिएगा पहले। एक समूह के व्यक्तियों का औसत वजन 50 केजी है। अब 50 केजी गलत वाला है कि सही वाला है? तो लिखा है नहीं, तो मैंने कहा मान लो अगर सही वजन 50 है तो कह रहा है औसत ज्ञात करते समय एक व्यक्ति ने 56 केजी के स्थान पर गलती से कितना ले लिया, तो गलती से 36, तो गलत निकालने जाएंगे तो गलत वाला न लेंगे। 56 के स्थान पर गलती से कितना ले लिया, यानी 56 हटा दिया, उसको कितना ले लिया। मेरी बात समझ में आ रही है? अब यही कहा जाता कि 56 के स्थान पर 36 ले लेने से औसत 50 हो गया, तो त्रुटि बताइए। इसका मतलब हो जाता क्या कि गलत औसत दिया हुआ है और सही औसत निकालना है। हम कुछ बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा लगता। हम क्या बोल रहे हैं कि प्रश्न जो ऊपर पढ़ रहे थे अगर रहता, एक व्यक्ति का वजन 56 केजी के स्थान पर 36 केजी ले लिया गया, जिसके कारण औसत 50 हो गया, तब 50 हो गया तब हो जाता, वो क्या हो जाता, गलत औसत हो जाता। तो सही निकालने के लिए क्या करते, गलत को हटा देते और सही को, लेकिन हमने इसको क्या मान लिया, तो अगर सही मान लिए तो क्या करेंगे, गलत निकालने के लिए सही को हटाएंगे और गलत को लेंगे। तो 56 केजी के स्थान पर 36 केजी लिया गया। 56 केजी के स्थान पर 56 हटेगा और 36 लेंगे तो 20 का घटा ना लगेगा। कितने का घटा लगेगा, 30 का घटा लगेगा बटा कै के लिए। अब परसेंटेज का मतलब 100 में, अर्थात 100, तो ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा 100 में से 1 यानी कितना, तो प्रतिशत त्रुटि कितना परसेंट, कितना परसेंट। लेकिन अब रुकिएगा, अगर यही क्वेश्चन का दिमाग ये रहता, एक समूह के व्यक्तियों का औसत वजन 50 केजी प्राप्त हो गया, यदि 56 के जगह पर कितना को ले लिया गया, 36, मतलब 56 के जगह पर 36 ले लिया गया, तो गलत औसत 50 हो गया। गलत औसत कितना हो गया, तो सही औसत निकालने के लिए क्या करिएगा विद्यार्थी जी, 36 ले लिया गया तो 36 को हटाइएगा और सही को, 56 के स्थान पर 36 ले लिया गया, मतलब क्या करेंगे, जो गलती से ले लिया गया उसको क्या करेंगे, मिटाएंगे, और सही वाले को सही औसत में निकालना। तो 36 हटाइएगा और उसके यहाँ पर कितना लीजिएगा, कितने का फायदा, अब बटा कै के लिए। तो अब रेशियो जल्दी सीखिएगा विद्यार्थी जी। यहां तो हो जाएगा 1 बटा, तो अर्थात हो जाएगा 101 अनुपात, तो कितने परसेंट का एरर हो गया, 1 बटा गुने 100। मेरी बात समझ में आ गई? अब हम लोग को क्वेश्चन दोनों तरीके से बता दिया, अब क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा। तो केयर कीजिएगा इस बात पे कि जो हम लोग का शुरू से आ रहे थे, इसका मतलब है ना कि एक समूह के व्यक्तियों का औसत वजन 50 केजी प्राप्त किया गया। क्या होना चाहिए, क्या किया गया,
50 केजी प्राप्त किया गया। औसत ज्ञात करते समय एक व्यक्ति का वजन 56 के जगह पर गलती से 36 ले लिया गया था, 36 ले लिया गया था। तो औसत प्रतिशत त्रुटि, तो आंसर ये हो जाएगा। एक समूह के 50 व्यक्तियों का औसत वजन 49.72 केजी ज्ञात किया गया, यानी गलत औसत दिया हुआ है, जल्दी बोलिए 49 पॉइंट। आप सही औसत निकालने के लिए समझने का प्रयास कीजिएगा। दो व्यक्ति का वजन 40 और 68 केजी था, जिसके स्थान पर 46 और 23 को हटाना है, और इसके जगह पर सही को 46 48 गलती से ले लिया गया था, तो इसको हटा करके सही को ना लाइएगा। तो चलिए केयर कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। 46 हटाइएगा और 40 लाइएगा, कितने का घटा? आगे 48 हटाइएगा, 68 लाइएगा, कितने का फायदा? अब बटा कै के लिए कितना? चलिए अब जल्द से जल्द हल कर लीजिए। यहां 14 आ जाएगा क्या? 14 आ जाएगा। 14 का मतलब 0.28, यानी पूरे ही 50 आ जाएगा। अब 50 हो गया तो ये हो गया 49.7, अर्थात 100 लाने के लिए 2 से गुना हो जाएगा ना। तो जल्दी बोलिएगा, 50 में 0.28 की कमी, तो 100 में हो जाएगा 0.56 की कमी, हाँ या ना? अर्थात आपका आंसर कौन हो जाएगा? 30 व्यक्तियों का औसत वजन 40 केजी प्राप्त किया गया। गलत औसत कितना है? अब सही लाने के लिए क्या करिएगा, सीखिएगा। एक समूह के 30 व्यक्तियों का औसत वजन 40 है, अच्छा दूसरे 30 का औसत 60 है, दूसरा है, देखिएगा। पहले 30 का औसत कितना है? 40। अगले 30 का औसत कितना है? तो कह रहा पूरे का औसत कितना होगा हमारे अनुसार विद्यार्थी जी? 50 ना हो जाएगा। सही औसत कितना हो जाएगा? 50। सही औसत हो गया 50। लेकिन उन्होंने गलती क्या की, जल्दी देखिएगा। दोनों समूह के औसत गणना करते समय दूसरे समूह के व्यक्तियों की संख्या 60 ले ली गई। 30 का औसत 40 और 60 का औसत, तब पूरे का औसत निकल जाएगा। जल्दी जवाब दीजिए, ये कट जाएगा। 120 और 40 यानी 160 बटा 30, 160 बटा 30। तो कह रहा है कितने की त्रुटि हुई? तो सही था 50 और गलत हो गया 160 बटा, बोलिए ना हाँ या ना? अर्थात अगर इसको हम लोग 100 बोलेंगे, ये सही वाला ना है। जब भी परसेंटेज का मतलब सही अगर 100 तो 2 से गुना कर दें, तो 320 बटा 3 का मतलब 106.2 बटा 3, यानी कितने की गलती हो गई? 6.2 बटा 3। बोलते नहीं लगता, उतारने में लग गया आप लोग। इस सही औसत निकाले हो, समझ में आया आप लोगों को? आई गलती क्या किया? दूसरे ग्रुप की संख्या 30 की जगह तो औसत निकल गया, तो औसत में कितने % की त्रुटि हुई? बन जाएंगे। एक कक्षा में 2 अनुभाग ए और बी है, जिसमें 40 और 60 है, जिसका औसत 20 और 25 है। दोनों अनुभागों के छात्रों का औसत उम्र ज्ञात करते समय यह अनुभाग के छात्र 25% बढ़ा दिया, बी अनुभाग के छात्र इतना % घटा दिया गया, तो औसत में प्रतिशत त्रुटि। तो चलिए दोनों का औसत हम लोग निकाल लीजिए, अभी तो बताए। पहला में क्या संख्या है? 40 और दूसरा की संख्या औसत, जल्दी बोलिए। तब पूरे का औसत निकालने आ जाएगा। ये सही औसत होगा, ये क्या होगा? सही औसत। गलत औसत निकालते समय जल्दी देखिएगा,
पहले की संख्या 25% बढ़ा दी गई, तो 25% का मतलब 10 न बढ़ जाएंगे, यानी 50। दूसरे की संख्या 16.2/3 का मतलब 1/6 की कमी। 16.2/3% का मतलब होता है 1/, तो 60 का 1/6 यानी 10 की कमी, यानी कितना। अब सही और गलत दोनों निकालिए तो प्रतिशत निकलेगा, जल्दी कीजिए। आप लोग हल कर लिए तो जल्दी बोलिए। सही औसत कितना आया था, कितना, 22। गलत औसत 22.5, 22.5 ना। तो 46 अनुपात कितने की त्रुटि हुई, 1/46 गुने 100, 1/46 गुने 100। अब बटा 23 में तो एक को ये देखिए दिया है, आया आप लोग को, अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि आप घर बैठे अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप को डाउनलोड करें।